एवरीवन, क्या हाल है आप लोग के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो वेलकम टू द लास्ट क्लास ऑफ कैपिटल बजटिंग। और हमारा ये प्यारा सा चैप्टर कैपिटल बजटिंग, जो सबसे बड़ा चैप्टर भी है एफएम का, वो आज कंप्लीट होने वाला है। कुछ केस स्टडीज बच गए थे, आज वो केस स्टडीज हम लोग को करने हैं। एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोग को, शुरुआत हम लोग होमवर्क से कर लेते। मेरे ख्याल से जो होमवर्क मैंने दिया था वो क्वेश्चन नंबर 7 था। आप लोग से बना या नहीं बना मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दिया था। जस्ट अ सेकेंड। और ये आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था बच्चों। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बना या नहीं बना जरा बताइएगा। क्या आप लोगों से क्वेश्चन बना या नहीं बना जरा बताइएगा। साहिल ने कहा है आज मैं लाइव आ ही गया। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल। वॉइस इंक्रीज कर लो। वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है क्या। वॉइस तो हाईएस्ट पे ही है वैसे। वॉइस का एक बार बता दो तो बच्चों, वॉइस क्लियर है या नहीं है। एक बार वॉइस का बता दो। बन गया। परफेक्ट है। गुड गुड गुड। डन डन डन। अहमद ने बोला है नहीं बना। क्वेश्चन बन गया लेकिन आंसर गलत आ रहा है। वॉइस लो है यार। वॉइस तो लो नहीं होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। एक दो लोग कह रहे हैं कि वॉइस का इशू है, बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आई गेस वॉइस कुछ लोग कह रहे हैं लो है। थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए अपना बढ़ा के, क्योंकि मैं तो आज कोई सेटिंग चेंज तो किया नहीं हूँ। सेटिंग तो सारे वैसे के वैसे ही हैं। सेटिंग तो वैसे के वैसे ही हैं। आ रहा है वॉइस ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, वॉइस प्रॉपर है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो आज आखिरी चैप्टर में, सॉरी आखिरी क्लास में इस चैप्टर के आपका स्वागत है। और फिर से इस क्वेश्चन को अपन करने वाले हैं। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को हिंट क्या दिया था कि यहाँ पे भी आफ्टर डिप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए। हम लोग को सिर्फ अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। नहीं भाई, हमको ये चाहिए ही नहीं। तो हम वापस से डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, डिप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देंगे। तो चलो डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। मशीन ए का डिप्रिसिएशन निकाला जाए। मशीन ए का जब डिप्रिसिएशन निकालोगे तो देखो कॉस्ट है 42,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 2000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 4। तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा बच्चों 10,000। मशीन ए का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000। मशीन बी का डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो मशीन बी का डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 54,000 माइनस 4,000 डिवाइडेड बाई 5। कान को घुमा के पकड़ा, लेकिन यहां भी डिप्रिसिएशन सेम है। यहां भी जो डिप्रिसिएशन है वो आ रहा है 10,000। दोनों के ही केस में डिप्रिसिएशन आ रहा है 10,000। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसमें अपन 10,000 को क्या कर देंगे, ऐड। हर केस में 10,000 को ऐड करेंगे। फिफ्थ ईयर में कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन आखिरी साल में आपको पता होगा अच्छे से कि आखिरी साल में बच्चों स्क्रैप वैल्यू ऐड होता है। आखिरी साल में स्क्रैप वैल्यू ऐड होता है।
तो यहाँ पे आप 2000 ऐड कर दीजिए, क्योंकि वर्किंग लाइफ हमारी 4 ईयर है, तो यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केस में सब कुछ अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर देखते हैं कितना आ रहा है मेरा कैश फ्लो। तो मेरा कैश फ्लो आ रहा है बच्चों 12 प्लस 10, ये हो गया 22,000। अगला वाला हो जाएगा आपका 26,000, फिर हो जाएगा आपका 20,000, और फिर आपका हो जाएगा अगेन 20,000। ये आपके कैश फ्लोस आ गए, ये आपके 4 साल के कैश फ्लोस आ गए। यहां पे भी क्या करेंगे, यहां पे भी डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे बिल्कुल सेम तरीके से, और आखिरी साल में 4,000 का स्क्रैप ऐड करेंगे। तो यहां होगा 10,000, यहां होगा 10,000, यहां भी 10,000 प्लस होगा। थोड़ी सी जगह कम है, मैं थोड़ा कलर को चेंज कर देता हूं ताकि आंसर अच्छे से दिखे। तो यहां भी 10,000 ऐड होगा, 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 और आखिरी वाले साल में बच्चों स्क्रैप जो होता है वो ऐड कर देते हैं। आखिरी साल में 4,000 और ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, और आखिरी वाला 26,000। ये आपके कैश फ्लोस आ गए। इन कैश फ्लोस में कोई डाउट है तो पूछिए, इन कैश फ्लोस में कोई डाउट है तो पूछिए। ये आपके कैश फ्लोस आ गए, ये आपके कैश फ्लोस आ गए। इन कैश फ्लोस में कोई डाउट है तो पूछिए। कोई भी डाउट बच्चों? चलो अब मैं आपके चैट देख रहा हूं। हाँ, पहले तो कैश फ्लो सही निकालो, वो जरूरी है। कैश फ्लो सही निकालो, वो जरूरी है, क्योंकि गुड इवनिंग चांदनी, कैश फ्लो निकालो, वो जरूरी है। डेप्रिसिएशन को ऐड करके कैश फ्लो निकालो। साहिल और राज ने लिखा है नो, बाकी लोगों ने लिखा है क्लियर। डन, चलो चकाचक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक का तो वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था। अब यहां से अपन एनपीवी चालू करेंगे। अब यहां से जब अपन एनपीवी चालू करेंगे तो आपको मालूम है इस बार जो आपको रेट लेना है वो कितना लेना है, आपको रेट लेना है 12%। 12%। पहले मैं पीवी कर रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से पीवी ही मेन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू में निकाल रहा हूं ए का और निकाल रहा हूं मैं बी का। तो ईयर ले लीजिए। ईयर हमारे ए के केस में कितना साल रहने वाला है, 4, 1 2 3 4। कैश फ्लो कितना रहने वाला है देख लेते हैं। कैश फ्लो आने वाला है 22, 26, 20, 20, 22, 26, 20, 20। डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% के हिसाब से लेना है। क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है आपको वही रेट लेना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में कोई रेट दिया हुआ है? ओ नहीं दिया है, ठीक है, फिर तो आप ले सकते हैं। फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू करके निकालेंगे। यह आंसर आ गया 0.892, फिर आ गया 0.797, फिर आ गया 0.711, और फिर आ गया 0.635। इससे आपके पास पीवी आ जाएगा बहुत ही इजीली। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का आंसर ऑलरेडी आ चुका होगा। जिन लोगों का आंसर आ गया उन लोग सिर्फ चेक कर ले कि आंसर आप लोग का मैच कर रहा है कि नहीं। कितने लोग का आंसर आ गया है मैं आप लोग का मैसेज भी देखूंगा। कितने लोग का आंसर आ गया आप लोग भी बताइएगा। 20,722, फिर 20,000 को इंटू करेंगे 0.711 से, तो आंसर आ जाएगा 14,220, और फिर 20,000 को इंटू कर देंगे 0.635 से, तो आंसर आ जाएगा 12,700। टोटल कर लेते हैं 19,624 प्लस 20722 प्लस 14,220 प्लस 12700, तो ये आ रहा है 67,266। तो ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, मशीन हमने खरीदा कितने में है, तो हमने इस मशीन को 42,000 में खरीदा है। हमने इस मशीन को 42,000 में खरीदा है।
तो ये 42,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 25,266। ये आपका एनपीवी आ गया। अब अगर आपको पीआई निकालना हो तो आपको मालूम है कि पीवीसीओ को डिवाइड सॉरी पीवीसीआई को डिवाइड कर देते हैं पीवीसीओ से। तो 67266 को डिवाइड कर देंगे 42,000 से, तो आंसर आ जाएगा 67266 को डिवाइड कर देंगे 42,000 से 1.60। 1.60 बुक का आंसर क्या है? वही तो है बुक का आंसर भी, 1.60 ही है बुक का आंसर। तो क्या आप लोग का पीवी मैच हुआ बच्चों? क्या आप लोग का पीवी मैच हुआ? पीवी बोल रहा हूं सॉरी, पीआई मैच हुआ। 1.509 राज का। अच्छा बी का आ रहा है, बी का आप लोग बता रहे हैं 1.509। बी का भी कराऊं या बन जाएगा? बी का भी करा दूं? बी का भी इजी है। ईयर 1 2 3 4 5 कैश फ्लो हो जाएगा आपका। कैश फ्लो कितना है? 22,000 है शायद। आखिरी वाला 26,000 है, बाकी सब 22,000 है। 22 22 22 22 और आखिरी में 26। चलो भाई डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर लो। 12% के हिसाब से 0.892। बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल लिया है। वैसे ये मैं उनके लिए निकाल रहा हूं जिनका आंसर नहीं आया है। जिनका आंसर नहीं आया है मैं उनके लिए निकाल रहा हूं। 0.567 पीवी निकालना पड़ेगा। 22,000 इंटू 0.892 ये आ रहा है 19,624। अगला वाला आ रहा है 22,000 इंटू 0.797 ये आ रहा है 17,534। फिर 22,000 इंटू 0.711 ये आ रहा है 15,642। उसके बाद 22,000 इंटू 0.635 ये आ रहा है 13,970। और लास्ट वाला 26,000 इंटू 0.567 ये आ रहा है हमारा 14742। तो पीवीसीआई निकाल लीजिए 14742। 14742 तो आपका पीवीसीआई निकाल लीजिए। पीवीसीआई 19624 प्लस 17534 प्लस 15642 प्लस 13970 प्लस 14 नहीं 14742। तो 81512 आ रहा है। 81512 आ रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना दिया है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दिया है 54,000। इसको माइनस करने से एनपीवी आ जाएगा। एनपीवी आ जाएगा 27,512। पीआई आ जाएगा आपका 81512 डिवाइडेड बाई 54,000 1.509। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारों का आंसर सही था। क्या बात है। किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। डन। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है। दोनों आंसर सही है सभी बच्चों का? चेक कर लो जल्दी से। फैंटास्टिक, क्लियर। हाँ पीवीपी भी निकाल रहा हूं। आरओआर एक बार बता दो, आंसर मैच नहीं हो रहा। आरओआर बताना है ना? आरओआर भी बता दे रहा हूं। आरओआर में कैश जो सैल्वेज वैल्यू होता है उसको बस ऐड नहीं करते, बाकी तो सब सेम है। ये एनपीवी हो गया ना? ये एनपीवी हो गया। ठीक है। आरओआर एक बार बता दे रहा हूं।
आरओआर में कैश फ्लो में याद रखना, पहले तो चलो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले तो आराम से, हड़बड़ी क्या करना। एवरेज कैश फ्लो जब आप निकालेंगे बच्चों, तो एवरेज कैश फ्लो में याद रखना कि सैलवेज को ऐड नहीं करना, बाकी सब करना है। तो सैलवेज को हटा दो। सैलवेज कितना है, 2000 का सैलवेज है ना, उसके अलावा बाकी जो रहेगा उसको कंसिडर कर लो, 22, 26, 20, और यहां पे आरओआर के लिए आप 18,000 कंसिडर करना। तो 22, 26, 20, 22,000, 26,000, 20,000, और हमने लिया कितना है कैश आउटफ्लो, हमने लिया है 20,000 ना, पर उस 20,000 में से सैलवेज को हटा देना। उस 20,000 में से 2,000 का सैलवेज हटा देना, ये सैलवेज है। सैलवेज कभी भी आरओआर के अंदर नहीं लेते, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये सैलवेज हटा देना, बाकी तो आप कैश फ्लो एज इट इज उठा सकते हो। तो जो कैश फ्लो एनपीवी के लेना मैंने वही वाला उठा लिया, प्लस 20,000 प्लस 18,000, तो ये हो जाएगा 86,000 डिवाइडेड बाई 4, 21,500। कल भी मैंने आप लोग को ये नोट लिखाया था, आई होप आप लोग को याद होगा। और फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कॉस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, सॉरी, कॉस्ट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। कॉस्ट मेरे ख्याल से 50,000 था, कॉस्ट 42,000 था, तो 42,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाई 2, तो 44 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 22,000। अब डेप्रीसिएशन कितना है, तो डेप्रीसिएशन तो 10,000 है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो आरओआर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एवरेज कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज कैश फ्लो आ रहा है बाबू 21,500, डेप्रीसिएशन आ रहा है 10,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है 22,000, इनटू कर लो 100 से, तो ये हो जाएगा 11,500 डिवाइडेड बाई 22,000 इंटू 100, तो ये आ रहा है 52.27%, 52.27%। ये आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या बुक से आप लोग का, कुछ और आंसर है? नहीं, आंसर तो यही है, आंसर तो यही है। ये ए का निकाल लिया हम लोग, बी का निकालो, जिन लोगों का नहीं आया है। एक दो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आया है। राज, आर ओ आई करते समय डिप्रिसिएशन ऐड करना भूल गया। ओके, कल एक नोट लिखाया था, आप लोग को याद होगा कि कैश फ्लो सेम रहता है, बस आरओआर में हम लोग सैलवेज नहीं लेते हैं, सैलवेज को कभी भी ऐड नहीं करते। आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? हम लोगों ने कल ही एक नोट लिखा था, 2 क्लास लगातार अपन ने नोट लिखा है। शर्वरी, और सर ये एडजस्टेड अनएडजस्टेड क्या है? कुछ नहीं, आरओआर पे फोकस करो बस, जस्ट फोकस ऑन आरओआर। शर्वरी सेम, पीबीपी भी सेम तरीके से निकलेगा, पे बैक पीरियड भी सेम तरीके से निकलेगा। चांदी ने बोला है पे बैक पीरियड निकाल दो। सैलवेज वाला पॉइंट कल भी बताया था बच्चों आप लोग को, कैसा गड़बड़ करता तुम ही। चलो, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड में भी ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, ईयर 1 2 3 4, सॉरी, कैश फ्लो 22 26 20 22, क्या था यार, सॉरी, 22 26 20 20, 22 26 20 20, यही है ना? देख लेता हूं ऊपर भी, हाँ यही है। चलो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लेते हैं। पीवीपी बोला है ना, कि डिस्काउंटेड पीवीपी बोला है, पे बैक पीरियड ही है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कर लेते हैं, 22,000, 48,000, 68,000, 88,000। हम लोग आ रहा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है 42,000 का,
तो ये यहाँ पे कहीं रिकवर हो रहा होगा, तो E प्लस बी बाई सी का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे E कितना बन जाएगा आपका, 1 ईयर बन जाएगा। बैलेंस रिकवरी बचा कितना है, 42,000 चाहिए, 22,000 आ चुका है, तो 20,000 और चाहिए। और अगले साल निकल कितना रहा है, 26,000 अगले साल निकल रहा है। तो 1 ईयर प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 26,000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.769 आ रहा है, 77 ले सकते हैं आप। तो 1.77 ईयर्स आ रहा है। क्या ये बुक से मैच नहीं कर रहा है? अच्छा, उन्होंने डेज में निकाल दिया है, उन्होंने डेज में निकाल दिया है, उन्होंने डेज में निकाल दिया है। ठीक है, अपन भी डेज में कर लेते हैं। 1 ईयर 277 डेज हो जाएंगे, 1 ईयर 277 डेज हो जाएंगे। इनका कितना आ रहा है, 281 आ रहा है। क्लोज ही है वैसे, कैसे निकालते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो जाए। तो 1 ईयर को 1 ईयर ही लेना, और 0.77 को इंटू कर देना 365 डेज से। साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 0.77 को इंटू कर देता हूँ 365 से, तो आंसर आ जाएगा 281 डेज। मैच हो गया, 281 डेज मैच हो गया बच्चों। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा, कोई भी दुख दर्द पीड़ा? मार्क्स मिलेगा रोहित। नहीं, 1.9 नहीं चलेगा। 1.9 कैसे आ सकता है राज, कैसे बात कर रहे हो? 1.9 कैसे हो सकता है? 1.77 का क्लोज 1.8 एक बार को हो सकता है। हाँ हाँ, 280.76 281 चलेगा पीयूष, दैट इज ओके, वो चल जाएगा। मंथ को करेंगे डेज में तो 30 से करेंगे ना हर्षिता। मंथ को डेज में करेंगे, मंथ को अगर डेज में करेंगे तो 30 से इंटू करेंगे, पूरे साल को करेंगे तो ईयर से करेंगे। आप 1.77 ईयर्स तक भी करेंगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाला, पहले ही मैं आपको बता दूं। आपको फुल मार्क्स यहां पे भी मिलेगा, आपको फुल मार्क्स यहां भी मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स आपको यहां भी मिलेगा, उसका टेंशन नहीं है। गौरव, डेप्रीशिएशन इलस्ट्रेशन 1 की वैल्यू गलत ली है मॉड्यूल में, सोल्यूशन में। हमारा सोल्यूशन तो करेक्ट आ रहा है ना गौरव, हमने तो क्लास में फर्स्ट को किया हुआ है ना। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं पीयूष, 1 ईयर 9 मंथ 11 डेज ऐसा भी कह सकते हैं। अरे थैंक यू आदित्य। नेहा सर, आपने सैलवेज वैल्यू क्यों माइनस किया? सैलवेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, सैलवेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। सैलवेज वैल्यू ऐड है ना, ऐड मत करना। तो इसको तुम ऐसा सीधा 18,000 भी लिख सकते हो, तुम इसको सीधा 18,000 भी लिख सकते हो, पर फिर बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा कि 18,000 कहाँ से आया। तो ये 18,000 कहाँ से आया, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सैलवेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करते ना यहाँ पे, डू नॉट कंसिडर सैलवेज वैल्यू। कल ही तो लिखाया बच्चों, कैसे रे तुम लोग नोट्स नहीं लिखते हो लग रहा है। सैलवेज वैल्यू को कंसिडर नहीं करते ना, हुआ? यस सर, बट एक दिन में डाउट में था। अच्छा सर, मेरा डाउट भी देख लो। ज्योति मिश्रा, ज्योति मिश्रा सर, मेरा बी का आरओआर मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अरे तो ऐसा बोल दो कि सर बी वाला भी कर दो, सीधा बोलो। अब तुम्हारा मैच क्यों नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? चलो, आरओआर बी का भी निकाल देता हूं। एवरेज कैश फ्लो सब कुछ ऐड कर दो, बस आरओआर सैलवेज वैल्यू को मत लेना। तो 22,000 ही रहेगा फिर हर साल। तो एवरेज कैश फ्लो तो सीधा 22,000 ही आ जाएगा फिर।
फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। मेरे को मालूम है जो रिकॉर्डेड में देख रहा होगा ना वो बच्चा फिर डाउट पूछेगा, सर ये 22,000 क्यों आया, 26,000 क्यों नहीं आया। और फिर से बेचारी वो जो मैडम है वो बेचारी फिर से लिखेगी कि क्योंकि सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं। तो अभी से बोल रहा हूँ बच्चों, 26,000 की जगह 22,000 इसलिए क्योंकि इसमें सैलवेज वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, जो की पॉइंट्स उसको समझना। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 54, और सैलवेज दिया है 4,000 का। तो 54,000 प्लस 4,000 डिवाइड बाई 2। सैलवेज वाला पॉइंट बता दिया हूँ बच्चों, आई होप क्लियर है। नहीं है तो अभी फिर से पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्लियर रखना। डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, 10,000। आर निकाल लेते हैं। 22,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 29,000 इंटू 100। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 29,000 इंटू 100। तो आंसर आ रहा है 41.37%। 38 भी आप कर सकते हो। 41.38 आ रहा है। बुक से मैच नहीं कर रहा है क्या? कर तो रहा है, एकदम मैच कर रहा है। क्या गलत किया ज्योति? देखो, ज्योति जानवी, ज्योति नाम था शायद आपका। क्या नाम था? ज्योति क्या नाम था? देख लो एक बार। अर्शी मक्खन खा के आया है क्या ब्रो? हो गया डन, सब आंसर ठीक है। फिर सीपीवी से पीबीपी निकाल सकते हैं। सीपीवी क्या होता है अब? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू। अरे ऐसा तुम लोग वो यूज करते हो डेब्रीविएशन, समझ ही नहीं आता। कोई और डाउट? सैलवेज वैल्यू का मिस्टेक था, देखा ज्योति, मेरे को पता था। अरे सैलवेज वैल्यू में ही बच्चे मिस्टेक करेंगे बार बार। कितने बार लिख दिया हूं, एक बार और लिख ही देता हूं वरना बच्चा फिर बोलेगा सर सैलवेज वैल्यू क्या हुआ। बाबा सैलवेज वैल्यू सिर्फ आरओआर में ऐड नहीं होता। हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों सबटाइटल प्रोवाइड कर देता हूं। ऐड नहीं होता, डू नॉट ऐड। एनपीवी हो, पीआई हो, कुछ भी और हो, पे बैक पीरियड हो, कुछ भी हो, उन सब में ऐड होता है। ठीक है, चलो डन। संजय बोल रहे हैं कोई मुझे एक्सप्लेन कर दो कि सीसीएफ हम कहाँ यूज करेंगे। अरे पेबैक पीरियड में यूज किए तो है रे बाबा, पहला क्लास है क्या संजय? पेबैक पीरियड का पूरा क्लास ले लिए हम लोग। प्रियंका, उस एक क्लास की वजह से सबको कंफ्यूजन हो गया। कौन से क्लास के? कौन से क्लास प्रियंका? डन। आधा घंटा तो होमवर्क करने में ही चला गया रे। चलो, अरे भाई अब देखो भाई संजय, अगर तुम्हारा विदाउट सीसीएफ भी अगर आंसर आ सकता है तो भाई कर लो। अब मैं तो, मेरे को तो नहीं पता कि ऐसे कैसे आ सकता है, पर तुम्हारा आंसर आ रहा है तो भाई ठीक है, बधाई हो, कर लो। ऋषि, फिर आज कुछ न्यू टॉपिक होगा क्या? नहीं, नया टॉपिक नहीं होगा, जो बच गए क्वेश्चन वो करेंगे जिसमें आपने आरओआर में सैलवेज वैल्यू जोड़ दिया था। अरे प्रियंका, उस क्लास में 50 बार बोला हूं मैं, फिर की क्या करना है? 50 बार बोलाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी को डाउट है क्या? एक बार बताओ तो, ये वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या?
क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लास में, पर फिर भी किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को डाउट होगा तो ये क्वेश्चन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को भी डाउट नहीं है? ये वाला क्वेश्चन अपन सिमिलर क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना? इलस्ट्रेशन 1 किए हुए हैं। ठीक है, राज के अलावा किसी और ने बोला नहीं है। ठीक है, चलो। इसके लिए आप लोग ना इलस्ट्रेशन 1 एक बार देख लेना, अगर मतलब जस्ट इन केस अगर नहीं हुआ होगा तो इलस्ट्रेशन 1 ऑलरेडी क्लास में सॉल्व्ड है, ठीक है? तो वो आप एक बार देख लेना, सेम तरीके से ही करते हैं। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं करना है उसको। ये वाला करा दूं आईआरआर का क्वेश्चन? ये बताओ बच्चों, ये आईआरआर वाला क्वेश्चन करा दूं क्या? आईआरआर का एक क्वेश्चन है, ये करा दूं? प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स पीआई को बोलते हैं गौरव। प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स पीआई को बोलते हैं। आप कभी भी ना प्रेजेंट एनपीवी निकालना, एनपीवी के बाद पीआई भी निकाल देना, कोई टेंशन नहीं है। 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा बस, क्योंकि ये करा दूं। ठीक, डन 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 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आईआरआर निकालना है। आईआरआर निकालने के स्टेप क्या होते हैं एक बार और लिख लेते हैं अपन। स्टेप नंबर 1, कोई भी दो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको अज्यूम करना है। अज्यूम एनी टू डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपको अच्छा लगे। बस जो इसमें गैप है ना, वो 10% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15% और 20% का ले रहा हूं तो चल जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू एक बार 15% और एक बार 20%। एक बार 15% से निकालेंगे और एक बार 20% से निकालेंगे। तो ईयर देखो, ईयर क्या है हमारा, 1 2 3 4, 4 साल का डेटा दिया हुआ है। कैश फ्लो दिया हुआ है कितना, 2000। आज देखोगे ना तुम लोग ये क्वेश्चन करने समय बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी देखो टाइम कितना हो रहा है, 7:35 हो रहा है ना, 7:35 से चालू कर रहे हैं। तुम लोग खुद देखना कितने जल्दी बनता है ये क्वेश्चन। पहली बार करने में टाइम लगता है, सेकेंड टाइम तो देखना आपसे एकदम आराम से बन जाता है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% का निकाल लो। तो 1 डिवाइड बाई 1.15 इज इक्वल टू 0.869, फिर इक्वल टू 0.756, फिर इक्वल टू 0.657, फिर इक्वल टू 571.571। प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो 2000 इंटू 0.869 आ रहा है 1738। फिर अगला वाला 3000 इंटू 0.756 आ रहा है 2268। फिर 5000 इंटू 0.657 आ रहा है 3285। 6000 इंटू 0.571 आ रहा है 3426। तो ये आपका बच्चों पीवीसीआई निकल गया। पीवीसीआई कितना हो रहा है, 1738 प्लस 2268 प्लस 3285 प्लस 3426, ये हो रहा है 10,717। और आपका जो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है वो अगर आप देखोगे तो 10,000 है। तो इसमें से 10,000 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 717। अब फिर से ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर इस बार 20% लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। रेट बढ़ाओगे तो आंसर कम होगा बच्चों। रेट अगर बढ़ाओगे ना तो आंसर आपका छोटा होते जाएगा। क्योंकि तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो ना, अगर तुमको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो तुमको पैसा कम देना पड़ेगा कि ज्यादा। इसी तरीके से डिस्काउंट ज्यादा होगा तो अमाउंट छोटा होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, 0.833, उसके बाद 0.694, फिर 0.578, फिर 0.482। 2000 इंटू 0.833
1666 आ रहा है, फिर 3000 इंटू 0.694 2082 आ रहा है, 5000 इंटू 0.578 2890 आ रहा है, और 6000 इंटू 0.482 2892 आ रहा है। सभी को ऐड कर दो, 1666 प्लस 2082 प्लस 2890 प्लस 2892, ये आ रहा है बच्चों 9530। ये पीवीसीआई आ गया। इस पीवीसीआई में से प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो को माइनस कर देना, जो कि हमारा 10,000 है, तो आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा 470। अब फॉर्मूला लगाना है बच्चों, आईआरआर का फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो लोअर रेट तो हमको मालूम है बच्चों 15% था, 15% पे एनपीवी कितना आया, 717 आया, तो डिवाइड बाय 717, नीचे 717 माइनस नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है 470 इंटू 20 माइनस 15, 15% प्लस 717 डिवाइडेड बाई 717 को ऐड कर दीजिए 470 से 1187 आ रहा है, इंटू 5 717 डिवाइड बाई 1187 इंटू 5, तो ये हो रहा है 3.02 3.02। तो आंसर आ रहा है बच्चों 18.02%, 18.02%। या बुक से मैच कर लीजिएगा, मैंने आंसर यहाँ पे लाया नहीं है, आप बुक से मैच करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चों, मैं चैट देख लेता हूँ, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। मेरे से पहले सपना, प्रियांशी, अर्शी का आंसर आ चुका था। ये तीनों ही बड़े अच्छे बच्चे हैं, आंसर देते ही हैं। सपना, प्रियांशी, अर्शी, चांदनी का भी आ गया, वेरी गुड। लक्ष्य का भी आ गया, नैन्सी का भी आ गया, पंखुड़ी का भी आ गया, उदिता का भी आ गया। आदित्य सोनी इज बैक विथ 18.02। गौरव का भी आंसर आ गया है, ज्योति का भी आ गया है, प्रियंका का भी आ गया है। वेरी गुड, डन एवरीवन, वेरी गुड। चलो, कोई भी डाउट बच्चों, एकदम क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। हरीश ने बोला एक बार कंसेप्ट बता दो। आईआरआर एक ऐसा रेट होता है, आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जिस पे अगर तुम, जिसको यूज करके अगर तुम 18 आया है ना, हमारा 18.02% आया है ना, इसको यूज करोगे ना तो एनपीवी जीरो हो जाएगा बच्चे। एनपीवी जीरो होने का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों अगर सेम है, दोनों ही सेम होगा तो आंसर जीरो हो जाएगा ना। एग्जाम्पल, अगर दोनों ही 10-10 है तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना है। अच्छा, साथ ही साथ 18:35 को चालू किए थे, सॉरी 7:35 को चालू किए थे, और 42 को मैं देख रहा हूं कि हमारा आ चुका है। 42 मतलब 7 मिनट्स लगे हैं लगभग इस क्वेश्चन को करने में। आप लोग को भी लगभग उतना ही टाइम लगा होगा मुझे लगता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट ओनली प्रूफ, सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं बच्चों कि हम लोग ये जो 18.02% लाए ना, इससे एनपीवी जीरो आ जाएगा। ईयर लिख लो, कैश फ्लो लिख लो, बस सुनो, इसको नोट मत करना, नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। तुम्हारा मन है तो कर लो, बाकी नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि जो आईआरआर लाते हैं हम लोग वो सही होता है, 2 3 5 6, ठीक है, वो सही होता है। बस मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं और कुछ नहीं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 18.02%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1802, ये आ रहा है 0.847
0.717, 0.608, 0.515। प्रेजेंट वैल्यू करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.847, 2000 इंटू 0.847, ये हो जाएगा 1694। 3000 इंटू 0.717, ये हो जाएगा 2151। 5000 इंटू 0.608, ये हो जाएगा 3040। 6000 इंटू 0.515, ये हो जाएगा 3090। 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, 1-2 रुपए का डिफरेंस आएगा मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 9972 आ रहा है हमारा। PVCI 9972 आ रहा है। PVCO हमारा 10,000 है। ऑलमोस्ट ये 28 रुपए बच रहा है बस। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ, मोहित अभी आया, कहाँ चले गया था मोहित? ऑलमोस्ट 0 हो गया अगर आप देखोगे तो। क्लियर है? आज लोग देखो मोहित को बाहुबली वाला आज फीलिंग आ रहा होगा। जैसे बाहुबली आता है तो सब करते हैं ना, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। ये देख लो, मोहित आज बाहुबली वाली फीलिंग लेकर आया है भाई। मोहित के आते ही सब मोहित मोहित करने लग गए, मोहित हो गए लोग मोहित से। 28 रुपए का बस डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो ये एक ऐसा रेट होता है जहां पे आपका जो एनपीवी होता है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1694, अच्छा 1694 है क्या? मैं सुधार देता हूँ, 1694 है। तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे जो डिफरेंस बचेगा वो 25 का बचेगा। थैंक यू। तो ये नियर 0 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, एक बार देखो इसमें डाउट है क्या। ये वही वाला क्वेश्चन है जो अपन क्या बोलते हैं, सेम ही क्वेश्चन है वैसे, मैं शायद 2 बार डाल दिया इसको। इसको देखो तो एक बार डाउट है क्या, मैं कर दूंगा अगर डाउट होगा तो। ए एंड जी वाला क्वेश्चन देखो एक बार। मोहित बली 18.08 लेंगे तो आ जाएगा। ओके, मोहित बली। अहमद नहीं, लास्ट कैलकुलेशन करना नहीं है अहमद, ठीक है अहमद, लास्ट कैलकुलेशन करना नहीं है। आजकल मैं इसमें सब कुछ लिख देता हूँ भाई। अहमद ये करना नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये करना नहीं है। बस मैं प्रूव कर रहा था कि आईआरआर एक ऐसा रेट होता है जहां पे एनपीवी 0 हो जाता है, यही कंसेप्ट है। ठीक है अहमद, उसको करना नहीं है, बस मैं प्रूफ कर रहा था। ये बताओ, ये डाउट है क्या आप लोग को इसमें? एआई के आगे कुछ बोल सकता है क्या मोहित भाई? हाँ, ये क्वेश्चन जल्दी बता दो सर, ये क्वेश्चन भी क्लियर है, अनुनय ने कहा है। एक दो लोग को भी अगर डाउट रहेगा ना, एक दो लोग को भी डाउट रहेगा तो मैं एंड में क्लियर करूंगा। पर मेजोरिटी जिन लोगों को डाउट है ना, मेजोरिटी जिन लोगों को डाउट है, मैं पहले उन चीजों को कर लेता हूं। मेरा करने का मन था, नहीं नहीं वो मत करो, बस प्रूफ कर रहा था मैं, क्योंकि बच्चे के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर बस एक फॉर्मूला करा के चले गए, पता भी होना चाहिए कि क्यों किए। याशिका ने कहा है करवा दीजिए, कोई और जिसको करवाना हो? नहीं कराना है ना, क्लियर है। दिव्या ने भी कहा है करवा दीजिए। चलो पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ी देर बात करते हैं, क्योंकि 2 बच्चों के अलावा सबको क्लियर है बोल रहे हैं, 2 बच्चों के अलावा सबको क्लियर है बोल रहे हैं, तो एक धाकड़ क्वेश्चन करते हैं।
दिस इज अ धाकड़ क्वेश्चन। ठीक है, एकदम धाकड़ क्वेश्चन है भाई, दिमाग भी बहुत लगने वाला है। ठीक है, और हो सकता है इसको मैं कह दूं कि शायद ये आपके स्टडी मैट का सबसे टफ क्वेश्चन शायद यही होगा, इससे टफ तो कुछ नहीं है। स्टडी मैट मतलब इस चैप्टर का ये टफेस्ट क्वेश्चन है। ये करा देता हूँ, फिर चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन एक दो लोग को, जिन लोगों को डाउट है उन लोगों को करा दूंगा मैं। जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग चैप्टर का ये सबसे टफ क्वेश्चन है। तो अगर आपको पानी पीना है पानी पी लीजिए, वॉशरूम जाना है चले जाइए, बीच में नहीं उठेंगे फिर आप, क्योंकि ठीक है। किसी और से चैट कर रहे हैं तो बोल दीजिए बाबू अभी रुक जाओ, टफ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, रेडी हो जाइए एकदम। क्लियर है? चलिए, रेडी। 7-8 मिनट दे दीजिए। किसको 7-8 मिनट दे दूं? नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ये मत सोचना कि नहीं कराऊंगा। ये ना सोचना है कि नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चन मैंने बोला है ना कि वो मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों बैठे रहे ना, उनका टाइम तो प्रीशियस है ना। मैं तो आपके लिए ही आया हूं, लेकिन बाकी बच्चों को अगर डाउट नहीं है तो मैं उनका टाइम क्यों वेस्ट करूं ना। इसलिए बस मैं उसको आखिरी में कराऊंगा, कराऊंगा तो सब। चलो, एफ के लिमिटेड कंसिडर कर रहा है परचेज ऑफ अ न्यू मशीन विच विल कम आउट सम ऑपरेशन, कुछ तो भी गड़बड़ है इनकी इंग्लिश में, विच आर एट प्रेजेंट परफॉर्म्ड बाय लेबर एक्स एंड लेबर वाई, ऑल्टरनेटिव मॉडल। अरे भाई, क्वेश्चन ही इन्होंने कुछ गलत गलत लिखा है, यहाँ लेबर लिखे हैं यहाँ मशीन कर दिए हैं। मेरे को लगता है लेबर नहीं होगा, शायद मशीन ही होगा। देखते हैं, खैर। तो मशीन ला रहे हैं हम लोग, मशीन लाने का सोच रहे हैं हम लोग। क्या सोच रहे हैं कि मशीन लेकर आते हैं। तो मशीन लेकर आएंगे बच्चों, तो मशीन का कॉस्ट लगेगा। मशीन लेकर आएंगे तो मशीन का क्या होगा बच्चों, कॉस्ट लगेगा। अभी वो जो काम है ना, वो काम लेबर लोग कर रहे हैं एट प्रेजेंट, आज के समय पे लेबर उस काम को कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन का समझो अच्छे से, लेबर कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि लेबर को मैं बोलूं कि भाई तू जा, मैं उसके बदले मशीन ले लिया हूं, अब तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि वेजेस वगैरह आपका सेव हो जाएगा? वेजेस सेव हो जाएगा, आपको नहीं लगता? मशीन लेकर आएंगे और लेबर जो काम कर रहे हैं अभी, उनको अपन हटा देंगे, निकाल देंगे। लेबर को हटा देंगे तो हमारा जो वेजेस है बच्चों वो सेव हो जाएगा। एक मशीन का कॉस्ट लगेगा, लेकिन हमारा वेजेस सेव हो जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा। लैंग्वेज समझना ही चुनौती है। दिव्या पाटिल, 2800 3750। दिव्या, आपने आंसर लिखा है शायद, क्या? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट, यस, वेरी गुड, यस, सभी को क्लियर हो गया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम खुद सोचो। जैसे अगर मैं कार ले लूं, अभी तक मैं ऑटो में जा रहा था मान लो, और मैंने कार ले लिया। अगर मैं कार ले लूं, अभी तक मैं ऑटो में जा रहा था, अभी तक ऑटो में जा रहा था, तो आपको नहीं लगता कि ऑटो में जो जाने का पैसा है वो बच जाएगा? ऑटो का पैसा बचेगा तो ऑटो का तो सेविंग हो जाएगा, कॉस्ट। ऑटो का जो कॉस्ट है उसका सेविंग हो जाएगा। और कार ले लूंगा तो कार का जो कॉस्ट है वो मेरी जेब से जाएगा। तो कार का कॉस्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। और ऑटो का जो सेविंग होगा, ऑटो में जा रहा था ना अभी तक, तो अब तो कार ले लूंगा तो कार से जाऊंगा, ऑटो से जाऊंगा नहीं। ऑटो से नहीं जाऊंगा तो ऑटो से जाने का पैसा बच जाएगा। ऑटो से जाने का पैसा बच जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो। जो पैसा मेरे जेब में ही रह गया वो इनफ्लो ही है ना एक तरीके से। अगर जेब से पैसा चले जाता, नहीं गया, जेब में ही रह गया, तो वो एक तरीके का क्या हो गया बच्चों? कैश इनफ्लो।
क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? गॉट इट एवरीवन? हाँ, पेट्रोल का खर्चा भी आएगा, कार का भी कॉस्ट आएगा, पेट्रोल का भी कॉस्ट आएगा। अब जैसे पेट्रोल का कॉस्ट आ रहा है, तो पेट्रोल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? पेट्रोल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वो भी हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि जो हमारी सेविंग हो रही है वो सेविंग हमारी कैश इनफ्लो है, और जो हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारा कैश आउटफ्लो है। अगर आपने इतना बात समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। लॉजिकली सोच के देखना है आपको बस। और अभी आप कुछ भी चैट नहीं करेंगे, आप एकदम अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। गॉट इट एवरीवन? अब मेरी बातों को आप ध्यान से एकदम सुनेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये कंसेप्ट पक्का उड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है। बच्चों देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 15,000 है और 24,000 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। 5 साल की लाइफ और स्क्रैप है आखिरी में, तो जो भी स्क्रैप होता है, स्क्रैप को अपन क्या करते हैं? लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड करते हैं। लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड करेंगे, इसको भी लास्ट ईयर के कैश फ्लो में ऐड करेंगे। ये जो आपको 5 साल 6 साल दिया हुआ है, ये सब क्यों दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालना चाहूं मशीन एक्स का और वाई का, तो क्या मैं निकाल सकता हूं? बहुत इजीली। सर मशीन एक्स का हो जाएगा 15,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 14,000 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 2,800 का डेप्रिसिएशन। यहां पे अगर आप देखोगे तो 24,000 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाई 6, 3,750 का डेप्रिसिएशन। 3,750 का डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एक चीज गौरव ने बढ़िया नोटिस किया कि एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप जो है वो पर एनम है। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप जो है वो पर एनम है, तो यहां पे लास्ट ईयर वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एड कैश फ्लो वर्ड यूज करेंगे, यानी हर साल आपको कैश फ्लो में 1,000 जोड़ना है। ये सेविंग इन स्क्रैप है, ये स्क्रैप नहीं है। क्या ये? सेविंग इन स्क्रैप। एक सेकंड, तो डेप्रिसिएशन वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रैप नहीं है, सेविंग इन स्क्रैप है। तो डेप्रिसिएशन में स्क्रैप नहीं ले सकते आप, वो सेविंग दिया हुआ है। तो कॉस्ट को डिवाइड बाई एन कर दीजिए, क्योंकि स्क्रैप है ही नहीं, सेविंग इन स्क्रैप स्क्रैप है। स्क्रैप होता तो वो ट्रीटमेंट करते, स्क्रैप नहीं है, स्क्रैप का सेविंग है। तो सेविंग इन स्क्रैप आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हो जाएगा। सेविंग इन स्क्रैप आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का सेविंग है। ये भी एक तरीके का क्या है बच्चों? सेविंग है। ये भी एक तरीके का सेविंग है। तो हमारा कॉस्ट कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 3,000, और यहाँ पे 24,000 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आ जाएगा 4,000। अब बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेविंग इन स्क्रैप को प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो करेंगे। क्लियर? वेरी गुड, डन। आगे आओ, आगे आओ। कॉस्ट लग रहा है बच्चों, कॉस्ट। कॉस्ट यानी क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। कॉस्ट यानी आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आपकी जेब से जाएगा। सेविंग है, सेविंग यानी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। फिर से कॉस्ट, कॉस्ट यानी प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। यही समझना है बच्चों बस कि जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट जो होता है वो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो होता है, और जो सेविंग होता है वो सेविंग प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो होता है। बस इतनी सी बात समझनी है। ये भी कॉस्ट है बच्चों, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो। इतनी सी बात समझनी है बच्चों। क्या आपको ये चार चीज समझ में आया कि नहीं आया? बताना जरा। क्या ये आपको चार चीज समझ में आई? आपको इस बार क्वेश्चन में बच्चों टैक्स रेट दिया हुआ है। आपको इस बार बच्चों क्वेश्चन में टैक्स रेट भी दिया हुआ है। हम लोग जनरली टैक्स रेट को यूज नहीं करते, पर इस बार क्वेश्चन में टैक्स रेट भी दिया हुआ है। टैक्स रेट अगर दिया होगा बच्चों तो नोट लिखो, नोट लिखो अगर टैक्स रेट दिया होगा तो।
if tax rate is given in question, if tax rate is given in question, we will calculate CFAT एंड नॉट EAT। अभी तक तो हम लोग बच्चों EAT को यूज कर रहे थे ना, अब EAT को यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग किसको यूज करेंगे बच्चों? CFAT को। कब? जब टैक्स रेट दिया होगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया है तो CFAT को यूज करने का जरूरत भी नहीं है। नाउ व्हाट इज CFAT? CFAT इज इक्वल टू बच्चों अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपको निकालना है और अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन को जोड़ देना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर आप डेप्रीसिएशन को जोड़ दोगे तो आपके पास CFAT आ जाएगा। मुझे बताओ बच्चों, क्या आपने नोट कर लिया अच्छे से? एकदम हौले हौले चल रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी चलने वाली अपनी। हाँ, इन केस किसी को नहीं पता हो CFAT का मतलब तो पीयूष ने बता दिया है। वेरी गुड पीयूष। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT। डन। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है पर गलती होने के चांसेस बहुत सारे थे। अब देखो बच्चों, दो टाइप की सेविंग थी हमारे पास। मैं इसको करूंगा, बस एक बार दिखा रहा हूं आपको। दो टाइप की सेविंग थी। देखो, एक तो ये वाली सेविंग, देखो हमने कैश इनफ्लो लिख भी लिया है, और दूसरा ये ऊपर वाली सेविंग, ये देखो ये भी हमने लिख लिया था कि ये कैश इनफ्लो है। तो एक तो स्क्रैप का सेविंग और एक नीचे अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट वेजेस का सेविंग। दो टाइप का सेविंग हो रहा है। ये दो टाइप का सेविंग आपका कैश इनफ्लो बनता है। तो कैश इनफ्लो बन गया, एक तो वेजेस और एक तो स्क्रैप। कॉस्ट हमने तीन टाइप के देखे थे। ये देखो, ये कॉस्ट हमने देखा था, ये कॉस्ट हमने देखा था और ये कॉस्ट हमने देखा था। तीन टाइप के कॉस्ट हमने देखे थे। ये तीनों टाइप के कॉस्ट आपके प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो होते हैं, लिख दिया था मैंने। तो ये इनफ्लो आया 10,000, आउटफ्लो आया 2,500, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,500। अब इसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रीसिएशन 3,000 और 4,000 हमने निकाल लिया था। तो अब आ गया हमारे पास EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स के में टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में जब डेप्रीसिएशन को मिलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा CFAT। तब आपके पास आ जाएगा बच्चों CFAT। क्लियर हुआ? अब मैं इसी चीज को पूरा लिख के करके दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना। अब ये मैं पूरा का पूरा करके दिखाने वाला हूं। चलिए सोल्यूशन डालिए, सोल्यूशन डालिए बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ CFAT। सब कुछ छोड़ दीजिए, चैट वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहीं ध्यान देना है। कैलकुलेशन ऑफ CFAT क्या करेंगे? सबसे पहले PVCI ले लीजिए। PVCI के अंदर क्या आएगा बच्चों? सेविंग्स आएगा। क्या आएगा? सेविंग। जो भी हमारी सेविंग होती है वो PVCI होती है। दो टाइप की सेविंग हो रही है बच्चों, एक तो स्क्रैप की सेविंग हो रही है और दूसरा वेजेस की सेविंग हो रही है। क्योंकि मैं नौकर को निकाल रहा हूं, मैं नौकर को निकाल रहा हूं इसलिए मेरे वेजेस बच गए। और स्क्रैप का सेविंग हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दो है, एक है X, एक है Y। स्क्रैप कितना है बच्चों देख लेते हैं। स्क्रैप है 1,000, 1,500 और डायरेक्ट वेजेस है 9,000, 12,000। 1,000, 1,500। आप लोग अपना बुक निकाल सकते हैं बच्चों, है ना? बुक निकाल लेंगे तो आपके पास सामने ही रहेगा। और ये है 9,500। में एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं, 12,000 है, 12,000 है, यहाँ पे 12,000 है। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। ये हो गया बच्चों 10,000 और ये हो गया 13,500। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गया। अब आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है? प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, जो आपके जेब से जा रहा है। जो आपके जेब से जा रहा है वो कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट। तीन टाइप का कॉस्ट हम लोगों ने देखा, तीन टाइप का कॉस्ट हम लोगों ने देखा। देखिए, तीन टाइप का कॉस्ट है क्वेश्चन में। एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है बच्चों,
देखते जाओ बस आराम से, पहले नहीं लिखोगे चलेगा, पहले देखते जाओ। मेंटेनेंस का कॉस्ट है, सुपरविजन का कॉस्ट है। तीन टाइप का कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, मेंटेनेंस, सुपरविजन। इनडायरेक्ट मटेरियल, मेंटेनेंस, सुपरविजन। मेंटेनेंस, सुपरविजन, सुपरविजन। तीनों के कॉस्ट को ले लेते, चलो क्वेश्चन से तीनों के कॉस्ट को ले लो। 600, 700, 1200। 600, 700, 1200 माइनस कर देंगे, कैश आउटफ्लो है तो माइनस 600, 700, 1200 माइनस कर दिए। इसी तरीके से आपको निकालना है वाई का भी, 600, 700, 1200, और यहाँ पे कितना है 800, 1100, 1600। 800, 1100, 1600। 800, 1100, 1600। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका अर्निंग की, कह लीजिए बस इसको। अभी डेप्रिसिएशन माइनस करना बाकी है, क्योंकि ये अगर आप माइनस करके निकालेंगे तो 10,000 में से, 10,000 में से आप माइनस कर देंगे 1200, 700 और 600 को, तो आपके पास आएगा 7,500। यहाँ पे जो अर्निंग है बच्चों वो आ जाएगा 13,500। 1600 माइनस, 1100 माइनस और 800 माइनस करने पे आ रहा है 10,000। अब इसमें से बच्चों डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करते ही हैं वैसे भी, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, यहाँ 3,000, यहाँ 4,000। डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का खर्चा है, क्योंकि ये आप माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स यहाँ आ रहा है 4,500, यहाँ पे आ रहा है 6,000। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स क्वेश्चन में 50% दिया हुआ है, तो 4,500 का 50% कितना होगा 2,250, और यहाँ पे 3,000। इससे आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 2,250 और 3,000। अब इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास सी फैट आ जाएगा। सी फैट आ गया आपके पास, ये 3,000 डेप्रिसिएशन और 4,000 डेप्रिसिएशन ऐड किए, तो ये हो गया बच्चों 5,250, और ये हो गया आपका 7,000। ये हो गया आपका 7,000। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। आराम से देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। तो बच्चों जो सेविंग होता है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी तक किसी ने डाउट तो नहीं पूछा है। जो सेविंग हो रहा है बच्चों वो हमारा इनफ्लो है, जो भी कॉस्ट है वो हमारा आउटफ्लो है। सेविंग इनफ्लो है, जो जेब से जा रहा है वो हमारा आउटफ्लो है। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, डेप्रिसिएशन के बाद टैक्स, और वापस अब आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी फैट। सपना बता रहा हूं, थोड़ी देर में बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारा बता रहा हूं मैं, एक्सपेंडिचर है वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो। हम लोग सिर्फ सी फैट निकाले हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग सिर्फ सी फैट निकाले हैं अभी तक। जनरली क्वेश्चन में देता है ना, हम लोगों को जनरली क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया रहता है। अब कैश फ्लो के बाद हम लोग उसको पीवी करते हैं, और फिर हम लोग कैश आउटफ्लो से माइनस करते हैं, और फिर हम लोग एनपीवी निकाल लेते हैं। तो अभी वो वाला स्टेप बाकी है। ये तो हम लोग जो कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया रहता है वो कैश फ्लो निकाल रहे हैं। हाँ चांदनी, क्योंकि टैक्स है ना, अपर्णा ने बोला है चांदनी जब भी टैक्स रहेगा तो ऐसे ही करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन को माइनस, फिर टैक्स को निकालेंगे, फिर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। टैक्स आया है 4,500 का 50% करके देख लो, 2,250 आ जाएगा। और 6,000 का 50% करके देख लो, 3,000 आ जाएगा। 50% क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अब एनपीवी निकालेंगे।
अब एनपीवी निकालेंगे बच्चों, अब एनपीवी निकालेंगे। कहाँ करूं, जगह कम पड़ जाती है यार कभी कभी। या नीचे ही कर दे रहा हूं, यहां कर देता हूं चलो। अब एनपीवी कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एनपीवी कैलकुलेशन अब करेंगे। कितने साल चलने वाला है मशीन एक्स, एक बार एक्स का निकालेंगे, एक बार वाई का निकालेंगे। एक्स के केस में बच्चों, एक्स में कैश फ्लो इवन कैश फ्लो है ना, इतना ही 5250 ही आएगा बार बार। तो कैश फ्लो इवन है, जो कि कितना है 5250। वाई के केस में भी कैश फ्लो इवन है, इवन का मतलब है हर साल इतना ही होने वाला है, जो कि कितना है बच्चों 7000 है, जो कि कितना है आपका 7000 है। तो आपको मालूम है कि इवन कैश फ्लो रहता है तो अपन शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आपको मालूम है ये बहुत अच्छे से कि अगर आपके पास कैश फ्लो इवन होता है तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कितने साल की बात है, एक्स वाला जो मशीन है ये 4-5 साल चलेगा और वाई मशीन 6 साल चलेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो 8% पे टोटल करके दिया हुआ है 3.993 और 6 साल का टोटल करके दिया हुआ है 4.623। बच्चों पीवीएफ का यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड, 3.993 4.623 3.993 4.623। शॉर्टकट याद है कि भूल गए हो बच्चों, शॉर्टकट याद है कि भूल गए हो? मुझे लगता है कुछ बच्चे पक्का भूल गए होंगे, मुझे लगता है कुछ बच्चे पक्का भूल गए होंगे, उनको याद दिलाना ही पड़ेगा। यह आ गया बच्चों आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, यह आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना है, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कितना है? मशीन का कॉस्ट देखो, मशीन का कॉस्ट है 15,000 और 24,000, 15,000 और 24,000, 15,000 और 24,000। तो 15,000 माइनस कर दो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो बोल के, यहाँ पे 24,000 माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो बोल के, आपके पास एनपीवी आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5963.25 और यहाँ पे आएगा 8361। शॉर्टकट बच्चों, शॉर्टकट याद है कि भूल गए हो? अगर आपका इवन कैश फ्लो होता है बच्चों, तो जितना डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर को सम करके आप इनटू कर सकते हो, सीधा आपका प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ जाता है। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का सम है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। 5 साल का 6 साल का दोनों का गिवन है, 5 साल का 3.993 और 6 साल का 4.623 दोनों गिवन है बच्चों। बच्चा पार्टी एकदम गिवन है, गिवन, दिमाग नहीं लगाना है। क्या बात है, किसी ने नहीं बोला है? ओहो सबको याद है, वाह क्या बात है, वेरी गुड, वेरी इम्प्रेस्ड। एक भी बच्चे ने नहीं पूछा। ओ माई गॉड, आई एम अंडर एस्टिमेटिंग माई स्टूडेंट्स, आई एम अंडर एस्टिमेटिंग माई स्टूडेंट्स, वेरी बैड सर, वेरी बैड। पीआई भी निकाल लेते, पीआई भी निकाल लेते। एनपीवी तो आ गया है, पीआई भी निकाल लो। पीआई कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्स का और वाई का पीआई भी निकाल लो। कैसे निकलेगा, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ, पीवीसीआई अपॉन पीवीसीओ। पीवीसीआई कितना है, ये पीवीसीआई है ना, तो 20,963.25 डिवाइडेड बाई 15,000, 32361 डिवाइडेड बाई 24,000 निकाल लो। 20,963.25 डिवाइडेड बाई 15,000, तो ये हो जा रहा है 1.39
और ये हो जा रहा है 32361, 1.34। पीआई में कोई डाउट है तो भी पूछ लीजिए। हैप्पी बर्थडे रोहित एडवांस में। भगवान करे तुम जल्दी से सीएस बन जाओ। भगवान करे तुम्हारे मन में जो है वो किसी और के मन में ना आए, और तुम्हारे मन में जो है उसके मन में तुम आ जाओ, और तुम सारे सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चों को बढ़िया से पार्टी दे दो। गौरव सर एक डाउट है, पीए का क्या फायदा हुआ देने का, सारी वैल्यूज डायरेक्ट ली हैं। अब पर एनम, हाँ ऐसा कोई मतलब तो है नहीं, हर साल को इंटू कर दिया अपन बस। एक बार बुक से भी मैच कर लेते हैं। बुक से मैच करने पे बुक वाला कह रहा है कि यस आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आरओआर और पेबैक पीरियड है, आरओआर और पेबैक पीरियड भी निकालना है। इतना पहले पूछ लो, पेबैक पीरियड तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि पहले इतना पूछ लो फिर पेबैक पीरियड तो इजीली आ जाएगा। इशू का कल ओडीओपी है, बिल्कुल मजे करना, समोसा खाना, जो भी खिलाएंगे वो खाना बढ़िया एकदम मस्त। मुझे लगता है यहां तक आ गया है बच्चों को। अब पेबैक पीरियड निकाल लेते हैं, पेबैक पीरियड निकाल लेते हैं। चलो, किसी ने डाउट पूछा नहीं है तो मुझे लगता है समझ में आ गया है। सबसे टफ क्वेश्चन में तुम लोगों को डाउट नहीं आया, बताओ यार, गजब हो यार तुम लोग। अब इवन कैश फ्लो तो दिया हुआ है बच्चों, एक्स का भी और वाई का भी। इवन कैश फ्लो देखो अभी अभी निकाले हम लोग, कितना आ रहा है, 5250 और 7000, 5250 और 7000 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है ना। ये देखो यहां से कैलकुलेट किया है हमने ना, कोई बच्चा ये ना पूछे कि कहाँ से आ रहा है। और हमारा जो कॉस्ट लग रहा है, जिसको अपन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे लग रहा है कितना, 15,000 और 24,000, 15,000 और 24,000। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है बच्चों, पेबैक पीरियड का इवन कैश फ्लो के केस में कॉस्ट को अपन डिवाइड कर देते इवन कैश फ्लो से। तो यहाँ पे 15,000 डिवाइड हो जाएगा 5250 से, तो आंसर आ जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 5250, तो आंसर आ जाएगा 2.85 ईयर्स। इसी तरीके से y के केस में 24,000 डिवाइड हो जाएगा 7,000 से, 24,000 डिवाइड हो जाएगा 7,000 से, तो ये हो जाएगा 3.42 ईयर्स। पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। हम टोटल हमारा कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, एक्स में हम कमा कितना रहे हैं, वाई में और एक्स में कमा कितना रहे हैं। तो 5250 हम लोग कमाने वाले हैं कितना साल, हम लोग कमाने वाले हैं टोटल 4 साल ना। मशीन कितना चलने वाला है, एक 5 साल और एक 6 साल चलने वाला है, एक 5 साल चलने वाला है और दूसरा वाला 6 साल चलने वाला है। तो टोटल हम लोग को मिलना कितने वाला है, 5250 इंटू 5, हम लोग को टोटल मिलने वाला है 26,250, और यहाँ पे हमको मिलने वाला है 42,000। जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, जबकि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 24,000 है। तो 15,000 और 24,000 एक बार वसूल हो जाए तो उसके ऊपर कितना वसूल हो रहा है, उसके ऊपर यहाँ 11,250 वसूल हो रहा है और यहाँ 18,000। ठीक है, डन एवरीवन। एक बार देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ये हम लोग टोटल कमा रहे, कैश इनफ्लो यानी टोटल हमने जितना कमाया।
क्लियर हुआ सभी को? तो 11,250 और 18,000 एक बार मैच भी कर लेते हैं। हल्का सा डेविएशन आ रहा है, चलेगा पर चलेगा, हल्का सा डेविएशन है। 50-60 रुपए, 50-60 रुपए का डेविएशन है, चल जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, 50-60 रुपए का डेविएशन चल जाएगा। डन एवरीवन? कोई भी डाउट? रिकी ने तो बोला इजी था। ओ माय गॉड। पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है भाई कि टोटल मुझे जितना मिला ना, टोटल मुझे जितना मिला उसको माइनस करना है इन्वेस्टमेंट में से। मतलब 15,000 मैंने लगाया था, अब 15,000 तो मैंने निकाल लिया, तो 15,000 निकालने के बाद और कितना मिल रहा है मुझे, और कितना मिल रहा है, क्लियर हुआ? तो टोटल मिल रहा है 26,250। 26,250 में 15,000 माइनस हो जाएगा, तो 11,250 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। 11,250 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। ये चैप्टर आना चाहिए 10 नंबर का। इस चैप्टर का वेटेज आप 10 नंबर मान के चल सकते हैं। ठीक है, अपर्णा के अलावा बाकी तो लगभग सभी को आ ही गया है। अपर्णा भी बोल रही है कि सर एक बार सॉल्व करूंगी तो आ ही जाएगा। नहीं, पेबैक पीरियड निकाल के छोड़ोगी तो भी चल जाएगा वैसे तो। इतना सब कुछ एक साथ पूछ देगा तो आधा घंटा तो इसी में निकल जाएगा। डन? चलो, अब एक आखिरी चीज इसके अंदर बची हुई है। अब एक आखिरी चीज इसके अंदर बची हुई है, जो है हमारा आरओआर। आरओआर हमारा बाकी है। आरओआर, आरओआर के केस में एक चीज बस आपको याद रखना है कि आरओआर के केस में, आरओआर के केस में बच्चों आप लोग को अच्छे से मालूम है कि हम लोग ईएटी लेते हैं। आरओआर के केस में हम लोग क्या लेते हैं? ईएटी को लेते हैं। तो पूरा क्वेश्चन ईएटी से सॉल्व होगा। तो एक्स और वाई का ईएटी कितना है, वही हमारा कैश फ्लो बनता है। जो ईएटी होता है वही कैश फ्लो बनता है। आज स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था मैं आपको। सी फैट नहीं लेते हैं आरओआर के केस में, सी फैट नहीं लेते हैं, ईएटी लेते हैं। तो यहाँ पे ईएटी कितना आ रहा है देखो, 22,250 और 3,000। आरओआर के केस में यही लेते हैं। एनपीवी, पीवीआई, एनपीवी वगैरह के लिए अपन ये यूज करते हैं। अगर टैक्स दिया हो क्वेश्चन में, इफ टैक्स इज गिवन, अगर टैक्स दिया होगा तो एनपीवी और पीआई यूज में सीफैट यूज करेंगे। लेकिन आरओआर के केस में मैंने आज सुबह भी सुबह बोल रहा हूँ, आज क्लास स्टार्ट होते समय भी बताया था मैंने कि आरओआर के समय पे ईएटी लेते हैं। आरओआर के समय पे ईएटी लेते हैं। तो ईएटी आ रहा है 2250 और 3,000। कैश फ्लो आ रहा है, एवरेज कैश फ्लो आ रहा है 2250 और 3,000। ठीक है, और डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट बस ले लीजिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट बस ले लीजिए। डेप्रीसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ऑलरेडी माइनस होके ईएटी आया है इस बार। अब आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट बस लेना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? कॉस्ट प्लस स्क्रैप, स्क्रैप तो है नहीं कोई, डिवाइड बाई
टू कर देते हैं हम लोग। तो x के केस में तो 15,000 का है, तो 15,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7,500 आ जाएगा। और y के केस में जो कॉस्ट है वो हमारा 24,000 है, तो 24,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। अब आर ओ आर का फॉर्मूला लगा देना। आर ओ आर का क्वेश्चन में से ऐसे नहीं आएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन था, पर फिर भी हमारे बुक का क्वेश्चन है करके मैं करा दे रहा हूँ। बाकी आर ओ आर में जैसे हमने बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें तो आर ओ आर निकालने में थोड़ा अलग एक दो चीज़ अपन अलग कर रहे हैं, तो आप वैसे भी टेंशन मत लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आर ओ आर का नहीं आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस आपसे एनपीवी निकाल के या पीआई निकाल के आपको छोड़ देगा, एनपीवी या पीआई निकाल के आपको छोड़ देगा। 30% और 25% आ रहा है, ठीक है, 30% 25% करेक्ट मैच हो गया है। इसको देख लीजिए, इस बार डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी माइनस कर दिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ना तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो जाएगा तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रियंका, किसका शॉर्ट फॉर्म, मतलब किसका फुल फॉर्म यूज करूं, जैसे मतलब ईएटी वगैरह बोल रहे हो उसका, किसका? डन एवरीवन, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं है। फिर भी कोई बात है और तो बता दो। टॉपिक्स के, समझा नहीं मैं, टॉपिक का फुल फॉर्म ही तो लिखता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन ही तो लिखा हूँ। पहली बार तो सब पूरा फुल फॉर्म ही लिखता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर फिर भी आप लोग को चाहिए होगा ना तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सबका फुल फॉर्म एक बार लिख दे रहा हूँ। आईआरआर का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जस्ट इन केस अगर किसी को कोई वर्ड का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो भी पता चल जाएगा। ईबीटी का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। अच्छा, आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो क्या? द आंसर इज यस, कर सकते हो। ईएटी को अर्निंग आफ्टर टैक्स, अगर मानो तुमने ईबीटी ईबीटी या फिर ईएटी भी लिख दिया ना, कोई नंबर नहीं कटने वाला भाई, कोई नंबर नहीं कटने वाला। आरओआर को रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, एनपीवी को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, पीआई को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं, डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। आप बोलोगे कि सर वो तो डीआई हो जाएगा, लेकिन हाँ, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिजायरेबिलिटी इंडेक्स, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। और तो कोई वर्ड बचा नहीं मेरे ख्याल से। बाकी वर्ड तो मैं जनरली पूरा ही लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी को पी आर ओ बी डॉट कर देता हूँ कई बार। अरे लिखा हुआ तो है सर। ठीक है, वो एग्जाम के वनडे पहले होता है, इतना पहले नहीं। ये चैप्टर खत्म, इस बात पे मारो ताली। चलो, डन। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। दो तरह के डी आर आर पढ़े हैं? नहीं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना भाई। मैं जो भी बोलता हूँ वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के लिए होता है, उसको आप हर जगह यूज नहीं करना है। नहीं नहीं सपना, वो तो एक बार ही खर्चा होगा ना,
वो जो खर्चा होगा कॉस्ट ऑफ मशीन वो तो एक बार ही होगा ना, यहाँ तो हम लोग पर एनम हर साल जो रेवेन्यू आने वाला है वो निकाले हम लोग। तो हर साल की सेविंग को हर साल के कॉस्ट से माइनस करके निकालें। हर साल की सेविंग को हर साल के कॉस्ट से माइनस करने के बाद निकालें। कॉस्ट का खर्चा तो एक ही बार होगा ना सपना। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं। डन एवरीवन। कोई और क्वेश्चन बचा है तो बता दीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं जिन लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर है। चैप्टर में कोई पक्का डाउट नहीं है बच्चों? चैप्टर ठीक लगा आपको? हाँ, चैप्टर ठीक लगा आपको पक्का? इशू आई डोंट थिंक दैट इज अलाउड इन क्लास। बन जाएगा। चलो डन, ठीक है। चलिए बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय। हाँ आदित्य, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। दिव्या ने बोला इलस्ट्रेशन 7, बाकी बच्चे चले जाइए, जिन बच्चों को डाउट है वो बच्चे रुक जाइए। दिव्या ने बोला इलस्ट्रेशन 7 ये वाला, इसका आरओआर बोल रही हो, इसका आरओआर बोल रहे हो आप? हाँ चांदनी, करेक्ट। चांदनी आपने करेक्ट बोला है, नॉर्मल केस वाली जो लाइन आपने बोली है वो करेक्ट बोला है आपने। थैंक यू रिकी। इसका आरओआर निकालना है ना, बहुत सिंपल है, ये देखो। ये दिया हुआ है आपको आरओआर का, ये इनिशियल आउटफ्लो है, ये एवरेज आउटफ्लो। अब ये एवरेज आउटफ्लो का मतलब कैसे हुआ? एवरेज इन्वेस्टमेंट जो अपन निकालते हैं ना, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला है इन्होंने। 96,000 तो आपका कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू तो 0 है, डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया 48,000। ठीक है, ये 48,000 आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट बन गया। अब एवरेज कैश फ्लो क्या है? आपका हर साल का कैश फ्लो तो सेम है ना, एनुअल कैश फ्लो, इवन एनुअल कैश फ्लो है, सेम कैश फ्लो है, 12 साल तक सेम कैश फ्लो मिलने वाला है, तो आपका एवरेज कैश फ्लो यही बन जाएगा। दिस इज योर एवरेज कैश फ्लो। डेप्रीसिएशन, अब अगर आप देखोगे तो 96,000 का कॉस्ट है, और ये चलने कितने साल है? ये 12 साल चलने वाला है, तो डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो 96,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12, ये करोगे तो आंसर आ जाएगा 8,000। तो ये बन गया बच्चे डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन आ गया 96,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12, तो ये 8,000 आ गया। अब क्या करेंगे? अब अपन आरओआर का फॉर्मूला लगा देंगे। आरओआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्ची? आरओआर का फॉर्मूला होता है एवरेज कैश फ्लो जो कि 15,000 है, माइनस डेप्रीसिएशन डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ये आप करके देखो, 7,000 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, आप करके देखो 14.58% आ जाएगा, 14.58% आ जाएगा, करके देखो। इसी तरीके से हर एक का निकालना है, जिसका भी सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ दिव्या? चैप्टर ही खत्म हो गया, अब होमवर्क क्वेश्चन क्या दूंगा पीयूष? वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। डन। किसी और बच्चे को कोई भी और डाउट? किसी भी और बच्चे को कोई भी और डाउट?
मैं रुका हूँ आपके लिए, आप पूछिए, बिल्कुल पूछिए। समझ गए? चलिए ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।